हेलो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जो कि है पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इस चैप्टर की क्लास 2 है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पहला टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन, सेकंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और थर्ड था नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म इज अ रिलेशन between two or more people। किस चीज़ के लिए? इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पीपल हु एग्रीज। किस बात के लिए सहमत होते हैं? वो एग्री करते हैं किस चीज़ के लिए? टू डू अ बिजनेस, एक बिजनेस करने के लिए, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। Partnership firm is a relation between two or more people who agree to do a business and share profit and loss। फिर हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वो क्या होता है? क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के? टू एंड मोर पीपल होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में। दूसरा क्या होता है? एग्रीमेंट। इन दोनों सबके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्री होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तीसरा क्या पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? कि भाई लीगल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस। बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल। चौथा पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? लॉफुल बिजनेस के बाद भाई वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होनी चाहिए उनके बीच में। और पांचवा क्या था? एनीवन कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने पढ़ा था। दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए जो आपस में एग्री करें बिजनेस करने के लिए। जो बिजनेस होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉसेस का मतलब ये नहीं कि नुकसान भी झेलेंगे, कभी कभी वो केस भी हो सकता है जिसमें लॉसेस शेयर करने की बात ना करें, खाली प्रॉफिट ही शेयर करें। एग्जाम्पल दिया था मैंने अमित जी का और रणबीर कपूर का। एक सारे के सारे बंदे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एक बंदा ही बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है लेकिन अदर पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, किसी भी कारण से ये हो सकता है। तो क्या हो गया? ये फीचर्स थे। फिर नेचर ऑफ पार्टनरशिप हमने पढ़ा था लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे? ये सेपरेट। और मैंने आपको एक बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी थे। और मैंने आपको ये बताया था कि सारे के सारे जो बिजनेसेस होते हैं, या कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, प्रोप्राइटरशिप हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, सोसाइटी हो गई, सब ये सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो आप याद ही कर लीजिए। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट एंटिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ सेपरेट, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म पीएफ यानी पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। अगर नुकसान होता है, फर्म नुकसान में जाती है तो मालिकों के घर का सामान भी बिक जाएगा। फिर मैंने आपको एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट के ऊपर एक पॉइंट बताया था कि मान लीजिए ये पॉइंट बताया था कि ओरल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में कि बिजनेस करने के लिए तैयार है ओरल एग्रीमेंट के तौर पे, और प्लस डिस्प्यूट हो जाता है, ओरल एग्रीमेंट प्लस डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल कम इनटू पिक्चर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पिक्चर में आएगी, मतलब उसकी बात सुनी जाएगी, जो क्या कहती है? प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय, किसकी बात कर रहे हैं? गिवन बाय पार्टनर। जो पार्टनर ने लोन दिया है सिर्फ वो उसकी बात कर रहे हैं, पार्टनर की बात हो रही है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किसको? इंडियन पार्टनरशिप को दायरे में रखता है, लेकिन पार्टनर के रिगार्डिंग प्रॉफिट इक्वली बटेगा पार्टनर को, और जो पार्टनर ने लोन दिया है
विल बी प्रोवाइडेड विद, क्या दिया जाएगा उसको, 6% इंटरेस्ट। अगर लड़ाई होती है तो पर एनम उसको 6% का ब्याज ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। दो चीज़ें, प्रॉफिट इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6%। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी पिछली क्लास में। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म मैंने डिटेल में पिछली क्लास में समझाया था। और एक मेन पॉइंट जो निकल के आया था वो था कि अगर ओरल एग्रीमेंट होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी पार्टनरशिप करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए जरूरी। ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। अगर ओरल एग्रीमेंट होता है और डिस्प्यूट, लड़ाई होती है, तो फिर क्या होगा, कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं। इसलिए कानून में एक एक्ट ही बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि पिक्चर में आ जाएगा, जो कि प्रकट हो जाएगा आगे जब लड़ाई होगी ओरल एग्रीमेंट में। जो ये क्या कहता है कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इंटरेस्ट मिलेगा लोन के ऊपर, जो कि पार्टनर ने लोन दिया है 6% का ही ब्याज मिलेगा और हम कुछ नहीं देंगे आपको। तो हमने ये 4 चीज़ें पढ़ी थी, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम क्या करेंगे, कोई थ्योरी नहीं करेंगे, इसी पॉइंट के बेसिस पे, यानी इन्हीं पॉइंटों के दायरे में आके जो भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, बुक में दिए हुए हैं, टीएस गरीवाल वाली बुक में, उन क्वेश्चनों को हम ट्राई कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में एक नया टॉपिक हम शुरू कर सकें। तो हम ऐसे करेंगे भाई, जैसे जैसे हम एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसके क्वेश्चंस करते जाएंगे, ताकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चीज़ें साथ साथ चलती रहे। तो चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2019 एडिशन का, और वही क्वेश्चन नंबर 1 है 2018 एडिशन का। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो इसका रिटर्न यानी लिखने का तरीका, यानी इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, कैसे करनी है, वो मैं अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, प्रेजेंटेशन मेन होती है, लेकिन फिर भी हम इसके आंसर समझ लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में हम प्रैक्टिकल समझ लेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, यानी ओरल एग्रीमेंट हुआ होगा। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब ओरल एग्रीमेंट हुआ होगा। व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, क्या ट्रीटमेंट होगी इन चीज़ों की। अब देखिए क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा कि भाई लड़ाई झगड़ा हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है। ओरल एग्रीमेंट है लेकिन डिस्प्यूट की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन हम ये मानेंगे कि भाई ओरल एग्रीमेंट है, डिस्प्यूट होगा तभी तो इन क्वेश्चन की बात उठाई है। तो ओरल एग्रीमेंट प्लस डिस्प्यूट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सैलरी ऑफ पार्टनर्स को क्या मिलेगा, नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब अगर ओरल एग्रीमेंट होता है और डिस्प्यूट होता है तो 2 ही चीज़ें मिलती है, प्रॉफिट बराबर और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। सैलरी, प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो सैलरी नहीं मिलेगी। नॉट अलाउड मतलब नहीं दी जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। भाई पार्टनर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं की गई थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, उसमें किसकी बात की, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये भी नहीं होगा। नॉट टू बी प्रोवाइडेड, नॉट टू बी गिवन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हाँ पार्टनर्स ने लोन दिया है तो ओरल एग्रीमेंट है और डिस्प्यूट हो गया तो क्या मिलेगा, 6% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम का। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, बराबर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ था प्रॉफिट इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स ड्राइंग क्या होती है, पार्टनर ने बिजनेस में से पैसे निकाले तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। ये क्यों लेते हैं भाई, ये क्या है ड्राइंग, इसको हम समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। और तो इसमें क्या होगा, नॉट टू बी अलाउड, ये नॉट चार्ज नहीं की जाएगी, अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेंगे, 2 ही चीज़ें हैं केस के अंदर। 6% ब्याज लगेगा लोन के ऊपर और प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी कोई भी चीज़ के लिए क्या है, ना 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 ना, कुछ भी हो, कोई भी बहानेबाजी हो, सबके लिए ना। सेकंड क्वेश्चन जो कि 2019 और 18 एडिशन दोनों में सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो उस टॉपिक के ऊपर है जो हमने कवर अप नहीं किया। तो आज की क्लास में हम वही क्वेश्चन करेंगे जिस टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2019 और 18 एडिशन में दोनों में ही क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पढ़ लेते हैं ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। इसको इस क्वेश्चन में मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगा। ABC आर पार्टनर इन अ फर्म, ABC पार्टनर है फर्म में। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि क्या होगा, ओरल एग्रीमेंट होगा। ओरल एग्रीमेंट होगा। जब भाई डीडी नहीं है तो क्या होगा, ओरल एग्रीमेंट होगा।
एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में, ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म, जब बिजनेस शुरू हुआ, यानी कमेंसमेंट का मतलब जिस साल बिजनेस शुरू हुआ उसके अंत में, उसके अकाउंटिंग ईयर के एंड में, दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम, इन्होंने ये प्रॉब्लम्स झेली। क्या प्रॉब्लम झेली उन्होंने? ए वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। एक बात बताइए, ओरल एग्रीमेंट है? हाँ जी, ओरल एग्रीमेंट है। क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्यों? ए तो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल के ऊपर, लेकिन बी और सी देना नहीं चाहते। अब भाई दो पार्टनर देना नहीं चाहते तो लड़ाई होगी ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बोला गया था कि वो अलाउड नहीं होगा अगर आपका ओरल एग्रीमेंट और डिस्प्यूट है। सेकंड पॉइंट में क्या था? बी वॉन्ट दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। भाई ओरल एग्रीमेंट और लड़ाई होगी क्योंकि ए एंड सी एग्री नहीं कर रहे, और बी चाहता है कि भाई उसको सैलरी मिले, पार्टनर्स को सबको मिले। ये अपनी अपनी बात नहीं कर रहा, सैलरी सबके लिए मांग रहा है, लेकिन ए और सी एग्री नहीं कर रहे। तो ओरल एग्रीमेंट प्लस डिस्प्यूट, लड़ाई हो चुकी है, तो आपको क्या मिलेगा? सैलरी भी नहीं मिलेगी। क्यों? पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ दो चीज़ों की बात की है, इक्वल प्रॉफिट और 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। सी वॉन्ट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम, ये लोन की बात आ गई क्वेश्चन में। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, लोन दिया है भाई, हाँ मिलेगा कुछ ना कुछ तो। गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बी बियर इंटरेस्ट 10%। ओ भाई, सी चाहता है कि उसने जो लोन दिया उसके ऊपर 10% का ब्याज मिले, लेकिन ए एंड बी एग्री नहीं करते, यानी लड़ाई होगी भाई, ओरल एग्रीमेंट और लड़ाई। लेकिन लड़ाई होने के बावजूद भी, ओरल एग्रीमेंट होने के बावजूद भी इंटरेस्ट मिलता है लोन के ऊपर, लेकिन 10% नहीं, यानी सी की बात मानी नहीं जाएगी, लेकिन उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? सिर्फ 6%, 10% नहीं। डी क्या है? ए एंड बी हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, इन्होंने ज़्यादा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है। ए और बी ने ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में। मान लीजिए ए ने लगा रखे हैं 10 लाख रुपए और बी ने लगा रखे हैं 15 लाख रुपए। शुड बी डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बट सी डू नॉट एग्री। ये चाहते थे कि भाई हमने कैपिटल ज़्यादा लगा रखा है, सी ने ज़्यादा नहीं लगा रखा, तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल की रेशियो में, जितना कैपिटल है उसकी रेशियो में प्रॉफिट बटे। सी इस बात से सहमत नहीं होता, तो क्या लड़ाई हो चुकी है यहाँ। तो क्या होगा? ओरल एग्रीमेंट, अगर ये पार्टनरशिप डीड होती, यानी रिटन एग्रीमेंट होता, तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता वैसा होता, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी ओरल एग्रीमेंट है। तो क्या होगा? आपको जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा? इक्वली। आपकी बात, ए और बी की बात को सुना नहीं जाएगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगी इस क्वेश्चन की? तो मैंने पहले लिख रखा है, ये लिखना है हमने पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन सिंपल चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 2019 और 18 एडिशन दोनों में सेम क्वेश्चन नंबर है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल कम इनटू पिक्चर विच स्टेट्स दैट, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है उस समय इनकम टैक्स 1932 या 1932 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी बात सुनी जाएगी, जो क्या कहता है कि भाई प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स में प्रॉफिट इक्वली बटेगा, इक्वली, बराबर बराबर। और जो लोन दिया गया है, किसने? पार्टनर के लोन की बात कर रहे हैं, पार्टनर ने जो लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6% का। तो पहले वाले पॉइंट जो इसमें ए दिया था भाई, पहला पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन में, मैंने पढ़ दिया, आपके पास बुक होगी देख लो, कि भाई ए ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है, लेकिन बी और सी एग्री नहीं करते, तो क्या होगा? क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेबल, ए के क्लेम को माना नहीं जाए। क्यों? हमने ये चीज़ पढ़ी है, तो हम ये लिख देंगे एक बार कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दायरे में आएगा, जो ये क्या कहता है कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा और इंटरेस्ट लोन 6% का मिलेगा। तो ए ने क्या मांगा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो बात कही ही नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने, तो ए को नहीं मिलेगा, डिस्प्यूट हो चुका है। तो बी में क्या था कि बी चाहता है कि उसको सैलरी मिले, लेकिन ए और सी एग्री नहीं करते, तो बीज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो सैलरी की डिमांड कर रहा था, वो किसकी डिमांड कर रहा था? सैलरी की। तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया सैलरी। वैसे तो आपके एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 मार्क्स में आएंगे, तो 1 मार्क्स में भी आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है। अभी एक शब्द लिख के तो 1 मार्क्स मिलेगा नहीं। सी में क्या कहता है कि सी ने लोन दिया है, सी पॉइंट में सी की ही बात कर रहे हैं, सी ने लोन दे रखा है, लोन दे रखा है और 10% इंटरेस्ट की डिमांड करता है। और डिमांड कितनी करता है?
10% इंटरेस्ट की डिमांड करता है, लोन 10% इंटरेस्ट डिमांडेड, तो सी का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड at 6% per annum and claim of C will be रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसको सिर्फ कितना मिलेगा? 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। डी पॉइंट में क्या कहता है कि ए और बी कहते हैं कि हमने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो क्या कहते हैं कि भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपने सब कुछ ऊपर लिख चुका है, तो आपने ये लिखना है नो प्रोवाइडेड, नॉट टू बी एक्सेप्टेड, इंटरेस्ट 6%, ये लिखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो क्या होती है पता है तो ठीक है, नहीं तो जब क्वेश्चन आएंगे आगे बता दूंगा। भाई हमें कुछ नहीं समझना, हमें देखना है, कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो कि एडिशन 2019 और 18 का सेम ही है। फोर्थ क्वेश्चन जो 2019 और 18 एडिशन में सेम ही है, नंबर पे है। ये होमवर्क है आपके लिए, सेम ही चीज़ है, बिल्कुल डिक्टो लिखी हुई है, आपने वही प्रेजेंटेशन करनी है। हम क्वेश्चन जो करेंगे ट्राई वो है क्वेश्चन नंबर 5 जो एडिशन 2019 एडिशन में सेम नंबर पे है। पढ़ लेते हैं। लिखने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट वही हो जाएगा आराम से। वैसे तो हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2018, ये 2018 अप्रैल से पार्टनर्स हैं। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, यानी कि एग्रीमेंट कौन सा था? ओरल, बात आ गई ना, वही चीज़ ओरल एग्रीमेंट है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज अ कैपिटल इन द एडिशन। उन्होंने कितना कैपिटल लेके आए थे? 4 लाख और 1 लाख। हर्षद लेके आया था 4 लाख अपने घर से और धीमान लेके आया था 1 लाख रुपये कैपिटल रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा हर्षद ने कुछ दे रखा था, क्या दे रखा था? 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। इन एडिशन एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ, अब एक बात बताइए इस पॉइंट से क्या समझ में आया कि हर्षद ने एडवांस कर रखा था 1 लाख का 1 अप्रैल 2018 को। तो भाई जब ये वर्ड लिखा हो एडवांस्ड या लोन, तो ये क्या कहलाएगा? लोन। जब तक वो एडिशन ना कहे, एडिशन टू द कैपिटल, तब तक वो कैपिटल नहीं माना जाएगा। क्या? एडवांस्ड। आप एडवांस कैसे देते हो फर्म को, तो क्या कहेगा उसको? ये लोन है। भाई इन्होंने अरशद ने क्या किया? 4 लाख घर से लेके तो आया कैपिटल, लेकिन उसने लोन भी दिया 1 अक्टूबर को 18 के, यानी साल के बीच में उसने 1 लाख रुपए का लोन भी दिया। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, बहुत बीमारी होने के कारण हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। भाई हर्षद बीमार हो गया, 4 लाख रुपए लेके आया था, 1 लाख रुपए उसने लोन भी दिया था, लेकिन वो बीमार हो गया और क्या हो गया? वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया एक्टिविटी में, बिजनेस में, और वो घर पे ही रहा 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर 2018 तक वो बीमार रहा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, यानी कि अगस्त 2 महीने वो बिजनेस में नहीं आ पाया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 1,80,000। और हमारा इस साल का प्रॉफिट, इस साल के एंड में जो प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो प्रॉफिट हुआ वो 1,80,000 हुआ है। डिस्प्यूट हैज़ अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमान। धीमान और हर्षद में लड़ाई हुई, किस बात की लड़ाई होगी भाई? हर्षद क्लेम्ड, हर्षद ने ये बोला ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द कैपिटल एंड द लोन। हर्षद ने ये बोला कि भाई देखो मैंने जो कैपिटल लेके आया वो 4 लाख और ज़्यादा है, आपसे बहुत ज़्यादा है, प्लस मैंने लोन भी दिया है, मुझे 10% दो दोनों के ऊपर, इसके ऊपर अलग से इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और लोन के ऊपर मुझे 1 लाख के ऊपर भी 10% दो, ये भी अलग से दो। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल, और प्रॉफिट कैपिटल की रेशो में यानी 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। कैपिटल की रेशो क्या है? 4:1, 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। मेरा कैपिटल ज़्यादा है तो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आपको एक बात पता है भाई, जब ओरल एग्रीमेंट होता है और डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि क्लेम कर रहा है, ये मांग रहा है, लेकिन उनके बीच में डिस्प्यूट लड़ाई हो गई है, तो क्या होता है? जब लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है कि प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। तो इसने कैपिटल की मांग की इंटरेस्ट, तो क्या मिलेगा? नहीं, इसके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और लोन के ऊपर सिर्फ 6% का ब्याज मिलेगा। प्रॉफिट कैपिटल रेशो में नहीं, इक्वली बटेगा। क्यों? डिस्प्यूट हो चुका है, ओरल एग्रीमेंट और डिस्प्यूट है, तो ये बातों का ये निष्कर्ष है। और धीमान क्या मांगते हैं? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो इसका क्लेम ठीक है, प्रॉफिट इसको इक्वली मिलेगा, हाँ मिलेगा इक्वली।
ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। हर्षद 2 महीने तक बीमार रहा था, तो ये कहता भैया 2 महीने तो बीमार था ना, तो मैंने अकेले बिजनेस चलाया था, इसलिए मुझे 2 महीने का सैलरी मिलनी चाहिए। आपको पता है कुछ नहीं मिलेगा। जब डिस्प्यूट है, ओरल एग्रीमेंट और डिस्प्यूट, लड़ाई होगी ना, लिखा हुआ है, तो आपने इक्वली मांगा है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है इक्वली मिलेगा, तो आपकी बात सही है, मिलेगा इक्वली, लेकिन सैलरी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड 6%, नहीं, लोन के ऊपर एंड लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर 6% और लोन के ऊपर भी 6%। तो लोन के ऊपर तो 6% मिलेगा, लेकिन कैपिटल के ऊपर 6% नहीं मिलेगा। लोन तो इसने दिया नहीं है वैसे, लेकिन ये कह रहा है कि अगर आपने लोन दिया तो 6% मिलेगा। तो हर्ष धीमन की ये बात सही है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा, लेकिन कैपिटल के ऊपर 6% नहीं मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं प्रेजेंट। तो मैंने पहले ही बताया था वो क्या लिखना है, तो आपको पहले जो मैंने लिखा था वही आपने लिखना है यहाँ पे। इन द एब्सेंस ऑफ डीड से लेके हमने वही जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ से लेके स्टेट्स तक प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। और दूसरा क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंटेशन में क्लेम्स ऑफ हर्षद, हर्षद के क्लेम के बारे में लिखेंगे। तो हर्षद का पहला क्लेम क्या था कि वो चाहता था इंटरेस्ट मिले लोन के ऊपर, कैपिटल के ऊपर। क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेबल %6 पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लेम उसका जो उसने बात कही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा लोन के ऊपर 6% का। सेकंड उसने क्या बात की, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। क्लेम इज नॉट टेबल, प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। बस ये लिख देना है, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। इतनी अंग्रेजी नहीं लिखनी है तो भी मत लिखो, क्लेम नॉट एक्सेप्टेबल, प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, या प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली लिख दो खाली। ऐसे एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मली आपसे एक स्टेटमेंट बोल देगा, आपने वहीं पर लिखना है हाँ या ना, क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 मार्क्स में जितना लिखना है उतना ही लिखना है आपने। फिर दूसरा लिखना हमने, तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कर रहा हूँ, कर तो आप भी लोगे, क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो भी देखना जरूरी है। प्रॉफिट इक्वली, क्लेम इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि वह इक्वली मांग रहा था, क्योंकि पहले हम इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम ये चीज़ लिख चुके हैं ना, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, तो लिख चुके हैं, तो हमने सिर्फ क्लेम इज एक्सेप्टेबल, बाकी कुछ लिखने। उसने बोला कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेबल। तीसरा उसने क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। मैं जल्दी कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को करवाने क्वेश्चन, जैसे मैं थ्योरी करवाऊंगा उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आगे बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस आने वाले हैं, थ्योरी भी बहुत अच्छी और समझने वाले आने वाली है, तो उनके ऊपर हम टाइम लगाएंगे। जिनके ऊपर इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं, उनको थोड़ा हम फास्ट करेंगे। ये मत सोचना कि बड़ी जल्दी सर कराए जा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। प्रॉफिट कैसे मिलेगा भाई, प्रॉफिट कितना था, मैंने रफ वहीं पे लिख देंगे हम कैलकुलेशन में। प्रॉफिट कितना दिया था हमें, 1,80,000 प्रॉफिट है पूरे 1 साल का। जो 180,000 के प्रॉफिट को हम बांटेंगे एक दूसरे में तो कितना बढ़े, और इंटरेस्ट ऑन 3,000 का। अब ये प्रॉफिट तो 1,80,000 था और उसका इक्वली करे तो 90,000 आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 कैसे आया, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 ऐसे आया कि भाई उन्होंने कितने लिया था, 1 लाख,
लेकिन कब दिया था? अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और 6% के हिसाब से, तो 1 लाख के ऊपर 6% का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट 6% के हिसाब से कितना पड़ा? 3000। तो 3000 हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आया, लेकिन ये इक्वली के बाट 90,000 आना चाहिए, तो 88,500 आया, क्योंकि ये इंटरेस्ट उस प्रॉफिट में से माइनस होगा और फिर कहीं जाके हम प्रॉफिट बांटेंगे। तो ये आपके पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम ये कब समझेंगे? हम इस क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं सिखाया। जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि अगली क्लास में सिखाऊंगा, तब इस बात को समझेंगे कि कैसे बांटा जाता है। तो इस चैप्टर, इस क्लास में आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, मैंने लिखने के लिए लिखा है, क्योंकि भाई हमने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा अगली क्लास में, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आज का मेरा मकसद था क्वेश्चन कराने का, कि आपको वो पॉइंट समझाएं कि जब प्रॉफिट इक्वली नहीं है, मतलब सॉरी, जब एग्रीमेंट नहीं है, ओरल एग्रीमेंट, और डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर कैसे करना है? इक्वली प्रॉफिट देना है और इंटरेस्ट 6% का देना है। हमें क्वेश्चन पढ़ना और वैसे करना है। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो हम एक नया क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके अलावा, जो समझने के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 6। A and B are partners since 1st April 2018 without a partnership deed, and they introduced कैपिटल ऑफ 35,000 20,000 रिस्पेक्टिवली। भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है, और कैपिटल कितना है? 35,000 20,000 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ऑन 1st April 2018 ए एडवांस्ड लोन ऑफ 8,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज एन इंटरेस्ट। भाई उसने एडवांस किया, 8,000 का लोन दिया। एडवांस लिखा होता, खाली लोन ना लिखा होता, तो भी वो लोन ही मानते हम। ए एडवांस को, भाई एडवांस देने का मतलब क्या था? लोन ही देगा ना। 8,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज एन इंटरेस्ट, की इंटरेस्ट की कोई भी बातचीत नहीं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, और इस साल का प्रॉफिट कितना है? 15,000 का। बट द पार्टनर कैन नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन दैम गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। तो भाई देखिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़ लिया। इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीज़ है कि भाई प्रॉफिट जो है इक्वली बटेगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6% का, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं है और लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है। तो भाई इसमें क्या करें? 6% का ब्याज और इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे। तो जो बाकी के क्वेश्चंस है, इनमें हमें क्या है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, तभी हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। होप है आज की क्लास में आप वो पॉइंट तो समझ गए होंगे जो मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ। तो अगली क्लास में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना समझेंगे, और उसके बाद हम ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।